एक ही है, गोपी कृष्णमय है। श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण है ही, गोपी भी कृष्णमय है। उसका मन कृष्ण, उसकी बुद्धि कृष्ण, उसका चित्त कृष्ण, उसका अहम कृष्ण। लीला, धाम और विभिन्न लीला के पात्र, लता, भूमि सब चिदानंदमयी है। जहां चिदानंदमयी भूमि वृंदावन, जहां चिदानंदमय परिकर और जहां चिदानंद संगीत और जहां चिदानंदमय नृत्य और जहां चिदानंद नृत्य कर रहा है उसे कहते हैं रास। भगवान की ये दिव्य रास लीला भगवान के दिव्य वृंदावन धाम में निरंतर हो रही है, निरंतर हो रही है। रास भूमि है। भगवान की विशेष कृपा से इसी रास रस के प्रेमी रसिकों के संग करने वाले साधकों के हितार्थ, उनको जब दिव्य दृष्टि प्राप्त होती तब इस रास का दर्शन होता है। इसी धाम में, इसी शरीर में रहते हुए भी भाव देह की प्राप्ति हुई कि वो रास रस का रसास्वादन करने के लिए हर समय प्रिया प्रीतम के समीप रहता है। कभी कभी भगवान अपने परिकर के सहित भूमंडल पर अवतरित होते हैं और उत्तम कोटि के अधिकारियों को अपने रास रस का दर्शन कराते हैं। जो रास रस का गायन और श्रवण करता है वो निर्विकार होकर उसी रास रस का अधिकारी हो जाता है। जिस रास पंचाध्यायी के पाठ का परिणाम श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि वो हृदय रोग से रहित हो जाएगा, उस काम रोग से रहित हो जाएगा, उसके हृदय में कभी काम वेदना जागृत नहीं होगी। रस स्वरूप भगवान, रस स्वरूप गोपियां या सहचरी, रसमय हरिवंश परम परमाक्षर श्री हरिवंश कृपा सदनम, रसमयी ये लीला हो रही है। परम रसमयी लीला, आनंदमयी लीला, जहां कृतकृत्यता का अनुभव होता है, पूर्णता का अनुभव होता है, ना कोई सोच ना कोई चाह, एकमात्र केवल प्रभु ही प्रभु। वंशी ध्वनि, वंशी ध्वनि सुनकर गोपियों का आना और भगवान श्री राधा रमण के साथ रास करना, ये दिव्य चिदानंदमय लीला है। मानव का मस्तिष्क प्राकृतिक है, इसकी सोच केवल स्त्री पुरुष तक है। चिदानंद क्या है, क्या जानता है? मानव का मस्तिष्क ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ केवल प्राकृतिक है, उसकी सोच केवल प्राकृतिक है, स्त्री पुरुष तक सीमित है, वो चिदानंद को नहीं जान सकता। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। अंतर्दृष्टि खुली नहीं, प्रेम नेत्र। तो बाह्य दृष्टि से इस कलयुग में भगवान की दिव्य लीलाओं की बातें बहुत नीचे स्तर से की जाती है, नीचे स्तर से। गानों में, इधर उधर में, फिल्मी स्टाइलों में रास शब्द का प्रयोग किया जाता है। रास शब्द का मतलब समझते हो? रास का अर्थ है रस, रस का स्वरूप है परमात्मा, परमात्मा का रस स्वरूप है श्री कृष्ण। रसगन मोहन मूर्तिम, श्री कृष्ण मिलन को रास कहते हैं, श्री कृष्ण रसास्वादन को रास कहते हैं, कांता भाव, सहचरी भाव। इस स्थिति में इस दिव्य लीला का रहस्य न समझकर लोग तरह तरह की प्रापंचिक बातें इसमें मिलाते हैं। ये लीला अंतर्दृष्टि और भगवत कृपा से समझ में आती है। अंतर्दृष्टि में दो दृष्टि हैं, बुद्धि में जो दृष्टि जागृत होती है उसे ज्ञान दृष्टि कहते हैं, और हृदय में जो वो प्रेम नेत्र होते हैं। बिना इस प्रेम नेत्र के रासलीला नहीं समझ सकते। जिन भगवान के कृपा पात्र भाग्यवान महात्मा में ये दृष्टि जागृत होती वो धन्य है। उनकी चरण धूलि के प्रताप से ही त्रिलोकी पावन हो जाता है। उन्हीं की उक्तियों का आश्रय लेकर कुछ रास के विषय में चर्चा हो रही। ये पहले समझ लेना चाहिए
कि भगवान का श्री विग्रह पांच भौतिक नहीं है, चिदानंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान कैसे? सत चित आनंद। और अपना शरीर कैसा? पंचभूत वाला, मलमूत्र बनाने वाला, दुर्गंध युक्त, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से आसक्त ऐसा शरीर।